नमः शिवाय। ये पिछले वीडियो में हम बता रहे थे पूजा विधान, तो पूर्ण नहीं हो पाया, तो आपको बता रहे हैं कैसे आप जय शिव शंकर, जय गंगाधर, करुणा कर करतार हरे, जय कैलासी, जय अविनाशी, सुख राशि सुख सार हरे, जय शशि शेखर, जय डमरूधर, जय जय प्रेमागार हरे, जय त्रिपुरारी, जय मदहारी, अमित अनंत अपार हरे, निर्गुण जय जय सगुण अनामय निराकार साकार हरे, पार्वती पति हरे हरे, शंभु पाहि पाहि दातार हरे, जय रामेश्वर, जय नागेश्वर, वैद्यनाथ केदार हरे, मल्लिकार्जुन सोमनाथ, जय महाकालोंकार हरे। तो ये हमने क्या आपको सुनाया श्री शिवाष्टक। तो इसका पाठ आप कर सकते हैं। अगर आप नहीं कर पाते हैं तो आप हमें बोल सकते हैं। अभी हमने चालीसा वैसे की है, लेकिन शिव चालीसा का हमने भी नहीं करा है पाठ। ये इसलिए आपको पाठ करके, जैसे बजरंग बाण का किया है तो आप उसको चला के रख दें। आप जैसे नहीं कर पा रहे तो आप कम से कम आप सुन तो सकते हैं ना। और क्या कर सकते हैं, शिव चालीसा, उसका क्या महत्व कहा जाए तो शिव चालीसा, अपनी चालीसा लोग किया ही करते हैं, तो अभी जो समय है उसमें शिव चालीसा का पाठ करना चाहिए। बहुत सारे लोग देखिए ऐसे होते हैं, लेकिन आज हमें सिर्फ पूजा की बात कर रहे हैं तो वही बात कर रहे हैं। आज किसी अन्य चर्चा में नहीं जाना है। तो कैसे करते हैं, देखिए एक बात आज हम आपको बताएंगे जो बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है और परम आवश्यक है आपके लिए जानना। वो बात क्या है, बात ये है कि अगर आप लय में, राग में अगर करते हैं ना, जैसे गा कर करते हैं, तो उसका देखिए, जैसे हमने अभी आपको सुनाया तो हमने आपको उसका करने का स्टाइल बताया है। देखिए हम कोई बात यूँ ही नहीं बताते, हर चीज़ के पीछे एक ना एक तर्क विद्यमान और मौजूद रहता है। ये तो देखिए एक लोटा जल से भी वैसे प्रसन्न हो ही जाते हैं, लेकिन जो ज़रूरी है वो तो देखो, जब कहते हैं ना इंसान वैसी स्थिति में पहुंच जाए जब गले में सोने का हार है या सर्प की, देखिए माला, ये सर्प को धारण की रहती, इसको मारने के लिए जब आए थे, वो कथा और अन्य उस पर पहुँच जाएंगे, लेकिन बात तो इनसे ही संबंधित है। तो इन्होंने बचाने की सुरक्षा के लिए अपने गले का हार ही बना लिया सर्प को। तो जब देखिए काल सर्प की पूजा विधान जो होती है, बहुत से लोग देखिए मानते नहीं मानते, वो अलग है बात। तो क्या होता है उसमें, सर्प की ही तो पूजा की जाती है, और ये तो सर्प को धारण किए हैं, तो शिव शंभू की पूजा की जाती है काल सर्प के पूजन विधान में। और क्या किया जाता है, यही तो किया जाता है। तो हम चालीसा की बात कर रहे थे। श्री गणेश गिरजा सुमन, मंगल मूल सुजान, कहत अयोध्या दास तुम, देव भय वरदान। तो ऐसे आपको शिव चालीसा का पाठ करना है शाम के समय में, क्योंकि शाम के समय ही संध्या काल के समय, रात्रि के समय भी कर सकते हैं, लेकिन रात्रि से पहले और दोपहर होने के बाद मध्य का समय, उसको प्रदोष काल भी कहा जाता है। देखिए प्रदोष व्रत में क्या होता है, प्रदोष की भी थोड़ी सी बात बता दी यहाँ पे। प्रदोष व्रत में क्या होता है, प्रदोष काल में ही पूजा का विधान है, प्रदोष काल में इनकी पूजा की जाती है। तो शिव चालीसा का पाठ कैसे करेंगे बताया ना हमने, एक राग से, एक लय में। जय गिरजापति दीन दयाला, सदा करत संतन प्रतिपाला, बाल चंद्रमा सोहतनी के, कानन कुंडल नागपनी के, अंग गौर सिर गंगबा, मुंडमाल तंचार लगाए। तो इस तरह से वस्त्र खालबागंबर सोहे, छवि को देखी नागमुनि मोहे, मैना मात की हवे दुलारी, वाम अंग सोहत छवि न्यारी, कर तुसु सोहत छवि वारी, करत सदा संतोषकारी, नंदी गणेश सोहे ता कैसी, सागर बद्ध कमल है जैसी, कार्तिक श्याम और गणराऊ, है ना। तो इस तरह से आपको राग से, एक लय से पूजा करनी होगी। तो देखिए इसका एक विशेष पूजा विधान कि सिर पे देखिए गंगा को, जिस वेग को कोई धारण सह नहीं सकता, उसको उन्होंने अपने मस्तक पर
धारण कर लिया हंसते हुए, उसके बाद भी देखिए हंस रहे हैं। तो इससे देखिए ये भी एक संदेश मिलता है क्या, कुछ भी जीवन में उतार चढ़ाव आते हैं तो उसमें उतना ज़्यादा विचलित नहीं होना है और उलझना नहीं है। और कौन से मंत्र का आप जाप कर सकते हैं, आपके पास हमें लगता है कि रुद्राक्षमाला तो होगी, अवश्य होगी। अगर नहीं है तो बहुत सरलता से आपको उपलब्ध हो जाएगी और इतनी कोई कॉस्टली नहीं होती है कि आप ले ना सकें, इतनी महंगी नहीं होती है ये। तो आप ये ले ले, माला आपके पास होगी तो आपको, वैसे देखिए कर माला भी की जाती है, लेकिन माला से करने का प्रभाव और महत्व अलग है। और आप आराम से, क्योंकि गिनने में उतना आप समय लगाएंगे, करमाला में गिनना तो देखिए पड़ता ही है, हालांकि गिन सकते हो ऐसी कोई बात नहीं। और अगर रूटीन में ध्यान में कर लिया तो आराम से गिन करके उसको पूर्ण कर सकते हैं। तो कौन से मंत्र का, ओम पशुपतये नमः, इस मंत्र का आप जाप कर सकते हैं। इनका नाम एक ये भी तो है ना, पशुपति भगवान भी, पशुपतिनाथ, सुना ही होगा आपने, अगर नहीं सुना तो ये। और इनके पास क्या है, बहुत सारी कलाएं हैं। तो ओम कलये नमः, जी हाँ, फिर से मंत्र आप सुन सकते हैं, ओम कलये नमः। ये आपको और जगह पे नहीं बताया जाएगा, क्योंकि देखिए ज़्यादा प्रचारित और प्रसारित मंत्र सिर्फ ओम नमः शिवाय है। ये तो हमें लगता है हर किसी को ही, जिसको कुछ भी नहीं आता होगा वो भी सुन के, तो सरल भी है। पंचाक्षर मंत्र इसको कहा जाता है, पंचाक्षरी मंत्र है ये। तो काफ़ी सरल और शीघ्र फलदायी भी कह सकते हैं, लेकिन बहुत लोग को ये आता होगा। जो हम बता रहे हैं इनको आप इस समय में, क्योंकि प्रथम सोमवार है ये, तो पूजा विधान अच्छे से करें। आप कर सकते हैं, हमें लगता है आप कर भी रहे होंगे, मेरे बिना कहे भी आप कर रहे होंगे, हमें इतना यकीन है, इतना विश्वास है कि आप कर ही रहे होंगे, क्योंकि इनका समय आने पे कैसी धूम मच जाती है। और हम आपको एक मंत्र बताएंगे, इसको आप और भी ज़्यादा ध्यान से सुनिए, क्योंकि देखिए बहुतों को इन्होंने बहुत प्रसाद दिए हैं, बहुत अनन्य भक्त हुए हैं, और बहु भक्तों को बहुत कुछ है ना, सब कुछ ही है। तो जब अन्य भक्तों को दे सकते हैं तो आपको नहीं दे सकते क्या, दे सकते हैं अवश्य। तो बहुत भक्तों को बहुत प्रसाद मिला है, तो अब अगली बारी आपकी भी हो सकती है ना। तो इनका एक मंत्र है, आप बहुत ध्यान से सुने, ओम बहुप्रसादाय नमः। एक बार फिर से हम इसको पुनः प्रसारित करेंगे, फिर से आप सुने, फिर से रिपीट करते हैं, ओम बहुप्रसादाय नमः। जी हाँ, क्या बताइए इनका नाम, ये आपको पता था? तो ये बहुत ही एक अद्भुत, जी हाँ, अद्भुत मंत्र है ये, और बहुत लाभकारी है। तो इसका लाभ आप, इस अवसर का, इस अवसर का आप लाभ उठाएं। और कैसे पूजा करनी है वो भी हम आपको बता रहे हैं। इस मंत्र का आप जाप कर सकते हैं। और क्या क्या रखना है, चंदन, सफ़ेद चंदन इनको अति प्रिय है और बहुत ज़्यादा पसंद है। अक्सर क्या कर देते हैं लोग, पूजा में अपनी पसंद का ही सामान रख देते हैं, लेकिन उनकी पसंद का रखें जिनकी पूजा कर रहे हैं। प्रसन्न तो वो होंगे, आप पूजा कर रहे हैं, ठीक है, उनकी ही पसंद का रखेंगे तो फिर क्या बात है। और ये ऐसी कोई सामग्री नहीं, ये बड़ी सरलता से दीप जलाएंगे। अक्षत, अक्षत का मतलब को तो जो चावल ही होता है, लेकिन जो चावल क्षत ना हो, क्षतिग्रस्त ना हो, अर्थात वो टूटा हुआ नहीं होना चाहिए। तो कुछ दाने अगर आप निकाल के रखते हैं तो उनको देख ले ध्यान से, थोड़े से रखें, 4 ही 5 दाने रख लो, लेकिन वो टूटे हुए नहीं होने चाहिए। आप आजकल तो बड़ी सुगमता और सरलता से पैकेट वाला सामान उपलब्ध है जो सही होता है, बिल्कुल ही उसमें कोई ऐसी बात नहीं होती। उसको आप आराम से, सही से, सरलता से उपलब्ध होता है, और आप सामग्री
बहुत ही सुगमता से, सरलता से एकत्र कर सकते हैं। और सफ़ेद फूल, इसको अकौवा फूल भी कहते हैं और मदार ये भी कहते हैं, लेकिन सफ़ेद वाला। ये कई प्रकार के आते हैं, ये आपको ध्यान रखना होगा। एक पिंक कलर का आता है, एक पर्पल सा होता है, पर्पलिश मतलब बैगनी सा रंग का भी एक होता है, तो वो सफ़ेद फूल। अब वो फूल पता है गणेश भगवान को भी बहुत ज़्यादा प्रिय है। देखिए हम कितनी सरलता से आपसे बात करते हैं कि आपको पता है क्या, गणेश भगवान का भी वो प्रिय पुष्प है। तो देखिए इनकी बात भी हमने बता दी। तो जो लोग देख रहे हैं, ये भी एक इन्फॉर्मेशन आपको प्राप्त हो रही है। और धूप जला के रखेंगे, दीप जलाएंगे। उसके बाद जो हमने आपको बताया चालीसा का पाठ और ये मंत्र, इसमें से आपको जो मंत्र अच्छा लग रहा है, या एक एक मंत्र, तीन माला, 3 मंत्र आप, तो ये आप रोज़ भी कर सकते हैं, या कम से कम आप सोमवार के दिन, क्योंकि हम आज का पूजन विधान बता रहे हैं, तो आज के दिन आप कर सकते हो। और इसके अलावा और आप क्या रख सकते हैं, काली मिर्च। जी हाँ, कुछ दाने आप काली मिर्च के, जो आपको सरलता से आपकी किचन में, आपके रसोई घर में आपको प्राप्त हो जाएंगे। कुछ दाने ही आप रख लें काली मिर्च के, वो भी उनके सामने, उनके समक्ष अर्पित कर सकते हैं। और भांग, जो हम आपको पहले भी इनकी नहीं, अगर आपने देखा तो उसको जाके देखिए, वो आपके लिए बहुत लाभकारी है। अगर इस समय में नहीं देख पाए तो फिर क्या मतलब है ना, बाद में मतलब नहीं। मंत्र आपको कौन सा करना है, ये हम आपको एक बार फिर से, वैसे हमने आपको पाठ बता दिया है, शिव चालीसा। और आप क्या कर सकते हैं, शिव तांडव। जी हाँ, शिव तांडव स्तोत्र जो है रावण कृत है, बहुत प्रभावशाली है, बहुत ही जल्दी, शीघ्र, अतिशीघ्र आपको प्रभाव प्रदर्शित करने वाला है वो, तो वो आप कर सकते हैं। और अगर आप उसे कुछ नहीं हो पा रहा तो नमः शिवाय मंत्र, ये तो बहुत ही ज़्यादा सर्वसुलभ और सर्वाधिक सरल कह सकते हैं, सबसे सरल मंत्र ये है। कोई पूजा करता हो ना करता हो, ये तो आता ही होगा, कुछ आता हो ना आता हो विधि विधान, तो आप ऐसे करेंगे, जल समर्पित करेंगे, दिया जला के इस तरह से आप पाठ करेंगे। उसके बाद अगर आपको आरती आती है, ये वाली जो हम बताते हैं आपको, हमारी तो आरती कैसे होती है, वो बताते हैं। और अगर नहीं आपको आती तो ओम जय शिवकारा वो कर सकते हैं। और कौन से मंत्र का आप जाप कर सकते हैं, कर्पूर गौरम कर्णावतारम संसारी सारम भुजगेंद्रहारम। तो इसको लय से, और लय से करते हैं तो बहुत ही और अच्छे से, कर्पूर गौरम कर्णावतारम संसारी सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि, भवम भवानी सहितम नमामि। इसका मतलब क्या हुआ, भवानी के सहित आपको नमस्कार है। कपूर के समान जिसका गौर वर्ण है, करुणा के जो अवतार हैं, और संसार सारम सारे संसार के सार हैं, भुजगेंद्र हारम। ये देखिए सर्प, ये सर्प आप देख रहे हैं, जो सर्प की जो माला है, देखिए हम इसको छू रहे हैं, छू के भी देखिए बहुत से लोग होते सर्प से बहुत डरते हैं। आपको हम कभी सर्प की कथा बताएंगे। एक बार क्या हुआ, छोटी सी बात देखिए याद आई, बताने लगे। तो हम चारपाई में, जैसे गांव में पड़ी रहती हैं खाट या तख्त बोलते हैं चारपाई, तो उस पर हम बैठे थे, या ऐसे कह सकते कि दोपहर का समय था, लेटे हुए थे। ऊपर से देखा कि हमें ऐसा ख्याल आया, जैसे हमने आंखें खोली तो देखा ऊपर से एक सांप लटक रहा। मतलब कैसा लगा उस समय, बच्चे से छोटे थे पहले, तो जब देखा तो फिर जाके हमने बताया, और फिर उसको वहाँ से हटाया गया, निकाला गया। तो हम बता रहे थे भुजगेंद्र हारम, उस पर आते हैं फिर से। तो भुजगेंद्र, सर्प जिसका हार है, सदा वसंत हृदयारविंदे,
तो भवानी के सहित उसको नमस्कार है। तो इस तरह से ये मंत्र का आप जाप करेंगे। और अगर आप पढ़ सकते हैं तो आप वो भी पढ़ सकते हैं। नागेंद्र हाराय त्रिलोचनाय भस्मांगराय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै नकार नमः शिवाय। ठीक है, तो ये आप पूरा पढ़ सकते हैं, या अगर आप चालीसा करें, जितना आप यथाशक्ति कर सकते हैं। और अगर आप रोज़ कर लेते हैं सावन में तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं कर पाते तो आप सोमवार के दिन। तो आज के लिए इतना ही। हर हर महादेव। जय शिव शंभू। ओम नमः शिवाय। जय भोलेनाथ।